हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सामुदायिक अंतःक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कम्युनिटी इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। आइए उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। किसी समुदाय के स्थिरीकरण में कौन कौन से घटक भाग लेते हैं? तो जलवायु के अलावा मृदा और जैविक घटक। जलवायु के अलावा कौन लेता है? मृदा और जैविक घटक इसमें भाग लेते हैं। सैकड़ों वर्षों के अंतरालोपरांत वनस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? फिर से देख लेते हैं। सैकड़ों वर्षों के अंतरालोपरांत यानी कि अंतराल के उपरांत वनस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? तो अनुक्रमण कहते हैं। जैविक अनुक्रमण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 6 अवस्थाएं यानी 6 अवस्थाएं होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, क्रम से हैं। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। जैविक अनुक्रमण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं। देख लेते हैं क्रम से। न्यूडेशन, माइग्रेशन, जिसको इन्वेशन भी कहते हैं, एक्सेस, फिर है कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल एवं दीर्घकालिक होता है तो उसे कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो चरमोत्कर्ष या स्थिर समुदाय, या फिर कह सकते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं? तो 38 एटीपी होते हैं। कितने? 38 एटीपी। यहाँ पे एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्रॉपिक लेवल 5 अपघटनकर्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो ट्रॉपिक लेवल 5 के अपघटनकर्ता में कौन से जीव आएंगे? कवक आएंगे, जीवाणु आएंगे, एक्टिनोमाइसिट्स आएंगे। ये तीनों जीव आएंगे। हरे पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में और कैसे परिवर्तित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा परिवर्तित करते हैं। अमर बेल किस प्रकार का परजीवी है? तो अमर बेल जो है पूर्ण स्तंभ परजीवी है। ये यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। ठीक है। एलीलोपैथी क्या है? एलीलोपैथी पूछा जाता है, क्या है? कुछ पौधों द्वारा एलर्जिक रसायनों का स्राव होता है जो प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने या मारने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को एलीलोपैथी कहते हैं। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? तो वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं। पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो कार्बन 45%। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 40 से 45% तक। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है? तो 9 mn 9। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है? तो मानी जाती है 9। मैग्नीज Mn मैग्नीज को बोलते हैं। Cu कॉपर, Zn जिंक, Co कोबाल्ट, Co को कोबाल्ट, Cl क्लोरीन, Na सोडियम, Fe आयरन, Mo मॉलिब्डेनम और बियो बोरान।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो कार्बन का 45%, हाइड्रोजन 43% तथा ऑक्सीजन 6%। किसी तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है। फिर से देख लेते हैं। किसी तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है। तो किस तत्व के कारण है? तो हो जाएगा बोरान एवं पोटेशियम के कारण। ठीक है, बोरान एवं पोटेशियम के कारण जो है स्थानांतरण क्रिया मंद हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय एवं ज्वालामुखी क्रियाओं में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? श्वसन, जैव पदार्थ का अपघटन एवं ज्वालामुखी क्रियाएं। धातव्य है कि प्रकाश संश्लेषण एवं चट्टानों के अपक्षय आदि प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से कम हो जाती है। कौन सी गैस कम हो जाती है? CO2 वायुमंडल से कम हो जाती है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि CO2 को समुद्री पादपों या मीजोफाइट पौधों, भूमि के पौधे, मीजोफाइट जिसको भूमि के पौधे कहते हैं, एवं मृदा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पौधों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकृत कर लिया जाता है। IAS 2011 में पूछा गया है। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो समुद्री उत्प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। IAS 2011। ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण होता है प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीजन चक्र को किससे जोड़ता है? कार्बन चक्र से। ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार का चक्र है? एक जैविक रासायनिक चक्र है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन तथा CO2 की मात्रा होती है। तो देख लेते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93 तथा CO2 0.031%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आयतन व भारात्मक आधार पर कितना प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा आयतन कितना होता है? 78.08 व भारात्मक आधार पर कितना होता है प्रतिशत? तो 75%। श्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? तो अपचयी जैविक प्रक्रिया है। काटाबोलिक। प्रकाश संश्लेषण के समय ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रकाश फास्फोरिलीशीकरण यानी प्रकाश फास्फोरिलीजीकरण की प्रक्रिया प्रदान की गई है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? तो उपचयी प्रक्रिया है, एनाबोलिक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पानी से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो CO2 से आती है। पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है? सामान्यतः 2 से 3%। मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है एपेटाइट खनिज।
फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फास्फोरस की। मृदा में नाइट्रेट का लुप्त होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। किस समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं? नाइट्रोबैक्टर समूह के। किस समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं? नाइट्रोसोमोनास समूह के। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैनोग्लोबोनीमिया या इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। किस कारण होता है? पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से। फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? आर्थोफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? तो आयरन। किस उर्वरक में सर्वाधिक नत्रजन यानी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? निर्जल अमोनिया की। अमोनियम क्लोराइड में नत्रजन की मात्रा पाई जाती है 25%। सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन के रूप में। फिर से देख लेते हैं। सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन के रूप में ही ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो मॉलिब्डेनम। कौन सा तत्व? मॉलिब्डेनम। पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो सल्फेट के रूप में, SO4। आयनों के रूप में किस कुल के SO4? ये जो एक बार फिर से देख लेते हैं। पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, SO4 आयनों के रूप में। किस कुल के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट के रूप में ऑक्सीकृत किया जाता है? तो थायोबैक्टीरियसी कुल। कौन सा है? थायोबैक्टीरियसी कुल को जो है सल्फर जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट के रूप में ऑक्सीकृत किया जाता है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण कहाँ होता है? फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण कहाँ होता है? जो फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए हैं, तो चट्टानों में। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन में किसके निर्माण में सल्फर एवं संघटक अवयव हैं? तो प्रोटीन के निर्माण में सल्फर एवं संघटक अवयव हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।